बोलिए सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। आज काफ़ी दिनों के बाद मिलन हो रहा है। काफ़ी लोग आप गए हुए थे बाहर, उससे पहले मैं भी एक बाहर गया हुआ था, पर बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। अरोड़ा जी ने अभी बात की कि झूठी मैं में जीना जो एक इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कारण है उसके दुखों का। बहुत सही, बिल्कुल सोलह ने सच बात कही है। और इसको एक दूसरी तरह से देखते हैं, दूसरे शब्दों में बोला जाता है, ज्ञान मार्ग पे इसको इस तरह से बोला जाता है कि जो देहाभास में रहता है, जो देह को मैं समझ के रहता है, वो देह को जो मैं समझ रहा है वो देह ही झूठी है, तो देह को मैं समझना मतलब वो झूठी मैं है। तो उससे, उस झूठे मैं के भाव से, उस देहाभास से जो छूट के और जो समझ के, जो ज्ञान प्राप्त करके, जिसका विवेक जाग जाता है, जिसका अज्ञान दूर हो जाता है, जिसको ये समझ आ जाता है कि ये देह, और सिर्फ देह नहीं, देह के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और उसके अंदर अहम भाव, मैं भाव, ये सबके सब झूठे हैं। ये सबके सब झूठे हैं मतलब कि ये सबके सब हैं तो सही, पर वो मैं नहीं। वो भाव में जब जीना हम शुरू कर देते हैं तो हम झूठी मैं से छूट जाते हैं, और हम असली तत्व जो जो कि इन सब को चलाने वाला है, या इन सब के पीछे है, या इन सब तत्वों को, देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन सबको जो प्रकाश देने वाला है और इन सब को जानने वाला है, इन सब के जो पीछे सहित असली तत्व है, उसको आत्मा बोलते हैं, और वही असल में मैं है। और गहराई से देखा जाए तो वही तत्व असल में परमात्मा तत्व है। तो उस तत्व से जो जुड़ जाता है, मतलब झूठी मैं से छूट के जब इंसान ज्ञान के द्वारा, इसको बोलते हैं तीसरा नेत्र भी खुलने का मतलब भी यही है, अपने चक्षु, दिव्य चक्षु जो कृष्ण जी ने दिए गीता में, अर्जुन को दिए, या अपनी समझ के द्वारा, वो चाहे उसको खुद में समझ में आ जाए, वो मुश्किल होता है, या किसी सदगुरु के द्वारा समझ में आ जाए, या प्रवचन सुन के सत्संग में बैठ के बार बार समझ में आ जाए, और उसको ये ज्ञान हो जाए कि ये तो सारी जो अब तक मैं जिसको मैं सोच रहा था वो सबका सब झूठा था, और असली मैं वो चेतन तत्व है जिसकी वजह से ये सब प्रकाशमान है, ये सब चल रहा है, और जो चेतन तत्व है वो मैं, सच्चा मैं हूं। उस भाव में जब जीता है इंसान, तो जो अरोड़ा जी ने बात की, झूठी मैं में रह के जो इंसान जिंदगी भर अपना जीवन व्यतीत करता है, उससे पाप कर्म भी तभी होते हैं जब वो झूठी मैं में होता है, गलत काम तभी होते हैं। और तो और जितने विकार हैं, जिन विकारों के वजह से हम दुखी रहते हैं, वो सारे विकार उस झूठी मैं के ही उपज है, जो देहाभास है। देहाभास एक छोटा शब्द है जिसके अंदर सारी बातें सम्मिलित समझो आप। देहाभास का मतलब देह के अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहम, इन सब को हम देह में मान ले, तो उस भास के अंदर जो जी रहा है, जो इंसान जी रहा है, वो झूठी मैं में जी रहा है। और जब वो उससे ऊपर उठ के अपने असली भाव में जीता है, तो वो सारे अब विकारों से भी दूर हो जाता है। हमारी जिंदगी के जो दुख के कारण है, मेनली हमारे विकार हैं, जिनको बार बार बोला जाता है, हम हर जगह सुनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, और इन सब के वजह से आदमी परेशान रहता है। तो एक तो तरीका ये बोला जाता है कि आप काम, क्रोध कम करो, सारे विकारों को कम करो, पर हम ये देखते हैं कि जिंदगी भर हम जितना मर्जी हम प्रवचन सुनते रहते हैं, पर वो कम होते नहीं है। वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी मैं नहीं हटती है। हमारी देहाभास में जो मैं का चिपकाव है, जब तक वो रहेगा, जितना मर्जी हम प्रवचन सुन लें, भाषण सुन लें, किताबों में पढ़ लें कि क्रोध से ये नुकसान होता है, कामनाएं ज्यादा रखने से ये नुकसान होता है, लोभ से ये नुकसान होता है, मोह नहीं रखना चाहिए, पर वो सब के सब हमारे अमल में नहीं आ पाएंगे। अमल में जब तक नहीं आ पाएंगे, जब तक हमारा देहाभास नहीं छूटेगा। देहाभास से हम आत्मभास के अंदर जब जीना शुरू कर देंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं इस सब को जानने वाला हूं, इस देह को, मन को, चित्त को, अहम को जानने वाला हूं, उस तत्व का, जैसे अभी अरोड़ा ने जो बोला, निरंजन भाव, तो उनके
शब्द में ये बात थी कि हमें उस परमात्मा का भाव हमारे चित्त में हमेशा रहना चाहिए। उसी चीज को थोड़े से दूसरे शब्दों में कहें, अपने उस आत्म तत्व के निरंजन भाव में हम जिए। मतलब देहाभास जो हमारे जीवन में अभी तक रहा है, उस भाव से हटके, उस झूठे भाव से हटके हम अपने सच्चे आत्म के भाव में निरंजन रहें। हर समय उस वो भाव रहे कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, और ये देह, मन, चित्त, बुद्धि, हम, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरी झूठी मैं थी, ये सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, पर मैं उससे अलग हूँ। जो आदमी का, जिस इंसान का विवेक जग जाता है, जिसको ये आत्म बोध हो जाता है, उसके विकार तो दूर हो ही जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा, झूठी मैं जब उसकी हट जाती है। हमने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो जिनके शब्दावली बदल जाती है। वो जब भी बात करते हैं, वो अपने आप को मैं करके संबोधन ही उनका खत्म हो जाता है। उनके संबोधन में आता है ये या यह या इस का जन्म तब हुआ था, इसने ये काम करा, ये वहां गया, इसको बीमारी हो गई। बोध गहरा होने से उसके शब्दों में ये भाव आ जाएगा। और इसका उदाहरण आपने शायद उषा जी से कभी बात सुनी होगी, उनके बात सुने होंगे, तो उनके शब्दों में अपने लिए मैं नहीं निकलता उनकी बातचीत में। मैं की जगह ये निकलता है, ये या इसका। तो ये इस चीज की गहराई का एक बोधक है कि हम उस निरंजन भाव में, आत्मा के भाव में स्थित हो गए हैं। देहाभास जो झूठी मैं थी, वो हमारे से अब हमेशा के लिए दूर हो गया। तो जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो उस आत्म तत्व को पहचान चुके हैं, उसका एक लक्षण ये है। हो सकता है कि वो कुछ लोग साधारण भाषा में इस्तेमाल करने के लिए उसको ना इस्तेमाल करें, ये या इसका शब्द का इस्तेमाल ना करें, पर उनके अपने बोध में हमेशा ये रहेगा। पर उनको ये लगता है कि शायद हम इसको आम लोगों में बात करेंगे तो अटपटा लगेगा, ये किसकी बात कर रहा है, ये किसको कह रहा है, तो हो सकता है ना करे। पर अगर उसके अंदर ज्ञान है, विवेक जग चुका है, उसका दिव्य चक्षु खुल चुका है, तो उसको हमेशा अपने देह से अलगपन महसूस होगा, उसको अपनी देह अपने से अलग महसूस होगी। तो हमने इसके फायदे बताए। जैसे अभी अरोड़ा जी का मैं कल की बात सुन रहा था कि एक जागे हुए पुरुष के क्या लक्षण, आपने ये बोला था कि उसके सारे के सारे विकार कम हो जाते हैं, उसका जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है, विकारों से दूर हो जाता है। वो तो है ही है उस ज्ञानी पुरुष के, जिसने अपने आत्म रूप को पहचान लिया। पर उसके साथ वो इवन शरीर के कष्ट और मन के कष्ट, उनसे भी ऊपर उठ जाता है। जब देहाभास ही खत्म हो गया, तो जितने भी कष्ट हैं वो देह के हैं या मन के हैं। अब मन भी उसका मन से भी उसमें मैं भाव खत्म हो गया, देह से भी मैं भाव खत्म हो गया। पर ये जितना सुनने में आसान लगता है, उतना वाकई में नहीं है। क्योंकि जितना मर्जी हम ये सोचें कि चाहे हम बुद्धि के तौर पे सोच लें कि देह मैं नहीं हूँ, देहाभास मेरा को ज्ञान हो गया, पर तभी भी जब देह को चोट लगती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो उसका दर्द महसूस होता है। वो बहुत समय लगता है कि उसका असर कम से कम होना, उस असर का उससे दूर होना। जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आत्म भाव में हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं, उनका ये भी हो जाता है। उनका देह के दर्द से बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। मन के दर्द से तो तभी भी आसान है, मन के दर्द से तो पहले हो जाता है, बहुत लोगों का हो जाता है। उनको जितना मर्जी उनकी बेइज्जती करते हैं, जितना मर्जी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ईश्वरी देवी जी बुद्ध के बारे में बताती हैं कि वहाँ बड़े ज्ञानी थे, सब जगह उनकी मतलब बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, फिर भी एक गांव में किसी ने थूका तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं ईश्वरी देवी जी। तो बोले वो उस चीज से तो ऊपर ही उठ जाते हैं कि ये जो हो रहा है, मेरे को जो बेइज्जती हो रही है, जो थूका जा रहा है, इस देह पे है या इस मन के बारे में कहा जा रहा है, वो है ही नहीं। वो भाव जितना जितना क्लियर होता जाएगा, जितना हम उससे उठते जाएंगे, हम सारे दुखों से भी छुटकारा पालेंगे, सारे विकारों से भी छुटकारा पालेंगे। तो ये विवेक, ये झूठी मैं जिसके अरोड़ा जी ने जिक्र किया, उस झूठी मैं वाकई में वो झूठी मैं है, पर उसको हमने अगर जान लिया और अपने जहन में गहरा उतार लिया, तो हम उस दुखों से छुटकारा पाके अपने असली आनंद में हमेशा जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बहन ईश्वरी देवी जी से